मैं 25/8 को उड़ीसा के सुंदरगढ़ एवं केउंझर, जहां से आयरन ओर, मैंगानीज एवं क्रोम ओर, जो कि आज का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे उसका डिमांड है, उसको परिवहन करने के लिए उस क्षेत्र का 2 नेशनल हाईवे नंबर 215, नेशनल हाईवे नंबर 23 एवं तालचेर से बिमलगढ़ तक एक रेलवे लाइन जो नया होना है, 5-5 करोड़ करके 2 साल उसका बजट प्रावधान हो रहा है। दूसरा, दैतारी से बांसपानी तक का रेलवे लिंक। सर, मैं आपके थ्रू से जानना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे का मिनिस्टर बैठे हैं, रेलवे का कौन रिप्लाई देंगे? साइलेंस प्लीज, साइलेंस। रेलवे का साइलेंस प्लीज। सर, इसमें 2 रेल लाइन भी है, 2 रेल लाइन का भी इसमें रिप्लाई होना है, तो इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। सर, मैं बहुत दुख के साथ सरकार की तरफ ध्यान नहीं, अभी मेरा उधर की तरफ ध्यान है। खड़े हुए वो सरकार भी उधर। सर, मैं बहुत दुख के साथ इस हाउस में, यस सर, प्लीज जरूर। I will reply on behalf of railway also. नहीं सर, फॉर रेलवे who will reply? I want to know. I will reply. For both you will reply. ऑनरेबल मिनिस्टर विल रिप्लाई। ठीक है सर। सर, मैं इस नेशनल हाईवे के बारे में, ऐसा तो हाउस में कोई रोड के बारे में, कोई रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करना ये माने उचित नहीं है, ऐसा ये नहीं है। लेकिन आप जिस रोड के लिए कितना लोग मरे हैं, कितना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ है, इसका 2-3 खाली मैं ब्यौरा देना चाहता हूं। चीफ सेक्रेटरी महोदय ने एक पत्र लिखे थे यहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, उसमें से थोड़ा 2-4 अंश खाली मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी, ये हम कोई दूसरा पॉलिटिकल आदमी बोले तो ये अलग बात है। सुभाष पाणी चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा, ये नेशनल हाईवे के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को पत्र लिखते हैं 357 31 अक्टूबर को। सर, 40 किलोमीटर को जाने के लिए 4 घंटा समय लगता है। बहुत बार, कम से कम 5-7 बार किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई डिलीवरी के लिए, किसी को अगर गर्भवती महिला को लेने के लिए निकल रहे हैं, 4 घंटा 8 घंटा का मैंने रोक, 4 दिन 5 दिन तक। मैंने लास्ट टाइम भाषण देते हुए बोला था कि 2 जिला के एसपी सुबह सुबह उठ के पहला रिपोर्ट क्या लेते हैं कि नेशनल हाईवे चालू है कि नहीं। दोनों 2 एसपी का दूसरा कोई काम नहीं है, वायरलेस मैसेज में पहला खबर वो लेते हैं कि ये नेशनल हाईवे खाली है कि नहीं। 14,000 ट्रक डेली। मैं अपना घर को जाने के लिए, छोटा टाउन जो मेरा होम टाउन है लोहनीपाड़ा ब्लॉक हेडक्वार्टर, वहां से मेरा घर 5 किलोमीटर में है। उस 5 किलोमीटर को जाने के लिए मेरे को एसपी को एवं बाकी वहां के संबंधित थाना अधिकारी को बताना पड़ता है कि मैं जा रहा हूं, आप थोड़ा देखेंगे, और वो अगर नहीं जाएंगे तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सिचुएशन है। मैं सर आपको लिख के दिया था स्पीकर महोदय को, मैं सीडी बनाया है। मैंने परमिशन मांगा था कि अगर सीडी को ले करने के लिए दिया जाए तो मैं उनको सीडी का भी, नेशनल हाईवे का स्थिति के बारे में मैंने बताना चाहता था, देना चाहता था। तो इसलिए सर मेरा ये गुजारिश है, माननीय मंत्री महोदय एक चिट्ठी मेरे को दिए हैं कि नेशनल हाईवे 23 एंड नेशनल हाईवे माने 215, ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 3 में हम रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री को, क्यों फेज 3 में रखेंगे? अब फेज 3 का कंप्लीशन डेट क्या है? 2009 में होगा। तो 2009 तक हम लोग बचेंगे क्या? यहाँ जो विधायक माने सांसद विधायक हम लोग हैं, वो लोग को कैसा झेलना पड़ता है उसका हम बता नहीं सकते सर। 4 घंटा 40 किलोमीटर को तय करने के लिए अगर 4 घंटा समय लगे तो स्थिति क्या होगा? आप इसके बारे में माननीय मंत्री ध्यान देंगे। सर, मेरे बहुत सारे साथी पार्टिसिपेट करेंगे। मैं केवल 2-4 ठोस बात जो कि एकदम आवश्यक है, माननीय मंत्री चाहें तो उसको तुरंत वो कार्रवाई कर सकते हैं नेशनल हाईवे के मामले में। एक तो है कि
नेशनल हाईवे का एक मिसिंग लिंक है, जो मिसिंग लिंक हमार से लेके आपका ढेंकानाल को कनेक्ट करेगा। ये मिसिंग लिंक डिक्लेयर हो गया 1981 में, लेकिन उस मिसिंग लिंक डिक्लेयर होने के बाद वो मिसिंग लिंक में भी काम नहीं हो रहा है। एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे है उसमें भी काम नहीं हो रहा है। क्यों काम नहीं हो रहा है? कि वो डी नेशनलाइज हो जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहता हूं, मैं माननीय मंत्री जी का आग्रह करता हूं, अगर आप नेशनल हाईवे का मिसिंग लिंक को क्लियर करके कर रहे हैं वो जल्दी कीजिए। अगर नहीं कर रहा है तो जो पर्सन है, अभी जो नेशनल हाईवे का नाम पे जो पर्सन है, उस पर्सन को तो कम से कम डबल करके उसको ठीक से करके मरामत कराइए। उसके लिए मान्यवर हमारे देवगढ़ के सांसद धर्मेंद्र प्रधान है, उनका एरिया है, वो भी बताएंगे। 81 से मिसिंग लिंक का डिक्लेयर हुआ, उसको करते नहीं, दूसरा पार्ट को भी करते नहीं। यू आर नॉट डूइंग द मिसिंग लिंक ऑल्सो एंड द रिमेनिंग नेशनल हाईवे ऑल्सो, बिकॉज दैट विल बी डी नेशनलाइज। ये कहाँ का न्याय है? तो इसके लिए सर मान्यवर मंत्री महोदय ध्यान दें। दूसरा मेरा एक है कि नेशनल हाईवे 215 को अभी वो तो अब बंद है। नेशनल हाईवे 215 इज क्लोज, ऑलमोस्ट क्लोज, उसमें कोई बहुत कम ट्रैफिक जा रहा है। उसके बदले में अभी एक स्टेट हाईवे है जो कि आधा हिस्सा सेल का है, माने सेल का है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, दूसरा हिस्सा पीडब्ल्यूडी रोड है। इसको नेशनल हाईवे 215A जो कि माननीय मंत्री चाहेंगे तो उसको कर सकते हैं। ऐसे ही नेशनल हाईवे 215 के लिए वो स्थान भी 23A कर सकते हैं, जिसमें हमेशा नेशनल हाईवे के पैरेलल में ये शॉर्टकट कर रहे हैं, इसको करेंगे। सर मेरा सबसे बड़ा डिमांड था माननीय मंत्री को, मैं जब 25 अगस्त को यहाँ ये डिस्कशन चालू किया था तो मैंने एक आग्रह किया था कि माननीय मंत्री पैसा देंगे काम होगा। ये मेरे लिए बड़ा बात नहीं, सबसे बड़ा बात है कि माननीय मंत्री एक बार देख के आएंगे। आज भी मैं उसको दोहराना चाहता हूं सर, काम होगा ये हम जानते हैं, होगा देर होगा, उसको करेंगे, वो उतने में हम संतुष्ट नहीं होंगे। एक बार कि नेशनल हाईवे कैसा होता है भारतवर्ष में 50-55 साल के बाद अगर नेशनल हाईवे की स्थिति ऐसा है तो स्वयं एक बार देख के आए। सर इंडिया में ऐसा नेशनल हाईवे का पेज कहीं नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर काइंडली गो वंस, आप भुवनेश्वर से उतरेंगे और एक राउंड मार के दोनों नेशनल हाईवे है उसमें देख के आगे कितना ट्रक है। अगर आप पैदल नहीं माने बाय रोड जाना नहीं चाहते हैं, हम लोग हेलीकॉप्टर कर देंगे, आप रेकी करके आइए कैसा स्थिति है उसमें, रोड का स्थिति है, कितना ट्रक उसमें लाइन होकर खड़ा हो रहते हैं, कितना ट्रक का स्थिति है। 14,000 ट्रक सर, 14,000 ट्रक, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक टाइप का माने मुश्किल, कुछ काम नहीं। एसपी कलेक्टर का कुछ काम नहीं, कलेक्टर का पत्र भी है, सुभाष पाणिग्राही चीफ सेक्रेटरी का भी पत्र है, वो लोग कैसा दुखी होकर लिखे हैं इसके बारे में आप देखेंगे। सर दूसरा मेरा 2 रेलवे प्रोजेक्ट है। वन इज ए न्यू प्रोजेक्ट बीमलगढ़ तालचेर। आप उड़ीसा का ज्योग्राफी के बारे में आपको भी थोड़ा सा पता है। सर राउरकेला स्टील प्लांट मेरा क्षेत्र में आता है, राउरकेला स्टील प्लांट 30 साल से पहले से इसका डिमांड हो रहा है। इसके लिए कितना आंदोलन, कितना जेल भरो, कितना लोग क्या किया उसका हिसाब नहीं। 125 किलोमीटर रास्ता ये भी बनाने से उनको, अगर मैंने एक बार रेलवे मंत्री को नीतीश कुमार जी थे उसमें सैंक्शन किए, उस टाइम में मैंने आग्रह किया तो सरकार पूरा रहा नहीं, तो वो मैंने उनको आग्रह किया था अगर आप नहीं बनाएंगे तो दे दीजिए सर, किसी को प्राइवेट पार्टी को बोल्ट करके बिल्ट ऑपरेटेड एंड ट्रांसपोर्ट करके कर देंगे। ये नेशनल हाईवे के बारे में जिसमें मैं बात कर रहा हूं, मान्यवर मंत्री अगर उसको बना के देंगे और उसमें टोल टैक्स लगाएंगे तो 1 साल के अंदर में आपका जितना पैसा 500-600 करोड़ जितना पैसा आप खर्चा करेंगे वो मिल जाएगा। अभी आप टोल टैक्स नहीं लगा रहे हैं, पुलिस वाले वहां से पैसा ले रहे हैं, हर ट्रक 50 रुपया 100 रुपया करके ले रहे हैं और उसके लिए झगड़ा भी हो रहा है। तो इसलिए आप इसको विचार कीजिए। नेशनल सर रेलवे लाइन तालचेर टू बीमलगढ़, ये लॉन्ग डिमांड है। आज आपका जो मेन लाइन है आपका मुंबई से आपका हावड़ा, ये मेन लाइन है। दूसरा मेन लाइन आपका चेन्नई से हावड़ा। ये 2 मेन लाइन के अंदर में अगर सर्किटरी रूट अगर बनाएंगे तो दैट इज बीमलगढ़ तालचेर आएगा। ये रूट होने से आप ये पूरा कोयला लोहा खदान के ऊपर में, आज मैं मान्यवर मंत्री से जानना चाहता हूं कि उस एरिया का मैं कुछ स्टेशन का नाम बता रहा हूं, आप रेलवे के हिसाब से आप रिप्लाई देंगे। तालचेर रेलवे स्टेशन कितना वागन का इंडेंट वहां पेंडिंग है उसका बताइए, कितना 3 महीना 4 महीना के बाद एक वागन मिलता है क्योंकि उसमें लाइन लगा हुआ है। और सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आज उस एरिया से आ रहा है। उसके बाद आप बीमलगढ़
दूसरा, इस बार एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ, उसमें लोग मर गए, और बिकॉज उसमें आपका यही माने ये है कि डिमांड है, दिन रात करके वहां ढोलाई का हो रहा है। आज सबसे ज्यादा इनकम वहां है विमलगढ़, उसमें बताइए, रंजड़ा, रॉक्सी, ऐसे किरीबुरु, ये जो रेलवे लाइन है, स्टेशन है, इसमें रेलवे का सबसे ज्यादा इनकम है। डेली 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम है उस स्टेशन में, लेकिन आप उसका कोई ये नहीं करेंगे। तो इसलिए वो लाइन को आप प्रायोरिटी में, मैंने इसमें एक आग्रह किया, आप काम होगा ये अलग बात है, लेकिन 5-5 करोड़ 2 बजट में आप दिया, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। मैं माननीय मंत्री को, रेलवे मिनिस्टर को 2-3 बार जाके आग्रह किया उनका ऑफिस में, आप काम करेंगे नहीं करेंगे, आप जाके तो कम से कम फाउंडेशन ले कीजिए, काम तो चालू कीजिए, नहीं तो आप उसको हटा दीजिए, हम दूसरा कोई व्यवस्था करेंगे। इसके लिए भी बोला 5-5 करोड़ सरकार का बजट प्रोविजन आप रखेंगे, लेकिन आप कोई जाएंगे नहीं। एक बार बात किया तो मंत्री बोले कि नहीं मैं जाऊंगा, तय हो गया, लेकिन फिर कुछ कारण से वो नहीं गए। तो इसलिए उसको जाके आप फाउंडेशन कीजिए। आप, और एक लाइन है दैतारी बांसपानी, जो कि आपका बीजू पटनायक से लेके, हमारा बीजू पटनायक जी जो ओडिशा के बरपुत्र, यहाँ के सदस्य थे, उस टाइम से हम लोग झगड़ा लग रहे हैं। कितना आपका ईस्टर्न जोन माइनिंग एसोसिएशन वाला, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपका तीनों स्टेट का, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं आपका ये माने ओडिशा का, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स आके कितना बार डेलीगेशन में मिल चुके हैं कि आप वो लाइन को अगर जल्दी क्लियर करेंगे तो उसमें से हम लोग को पारादीप पोर्ट जाने के लिए, पारादीप को ढोलाई होने के लिए, आज आप हम लोग का साल से 1 साल का 2 साल का आपका पेंडिंग है। लोग ऑर्डर लेके हाथ में बैठा हुआ है, लेकिन आयरन ओर है, उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए दैतारी बांसपानी, जो कि अनंत नायक भी बोलेंगे, केवंझर का सांसद है, इसके लिए हम लोग कितना लड़ रहे हैं सर। हम लोग रोड और रास्ता इसके लिए लड़ रहे हैं, पानी बिजली के लिए भी तो लड़ रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन हम रोड के लिए, और वो पैसा उनको मिलेगा 1-2 हजार करोड़ रुपया। मैं तो माननीय मंत्री को निवेदन कर रहा हूं, आप खर्चा कीजिए, आप यहां से तुरंत रिटर्न, 1 साल 1.5 साल के अंदर में आपका रिटर्न, यू विल गेट द रिटर्न। तो आप जहां रिटर्न होगा वहां अगर खर्चा नहीं करेंगे, और वहां आज आवश्यक है, तो इसलिए सर उड़ीसा हम गरीब हैं, इसका 2 कारण है। एक तो हमारा रेलवे नेटवर्क नहीं है, रोड नेटवर्क नहीं है, हमारे पास आयरन ओर है, हम उसको कहीं देना चाहते हैं या उसका कोई काम में उपयोग में आएगा, कैसे आएगा, उसका ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी नहीं होगा तो वो आएगा नहीं। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करता हूं सर, हम लोग का जो स्थिति है, मेरे को जाने के लिए, अपना क्षेत्र में जाने से पहले सोचना पड़ता है कि हम जाने के बाद कितना लोग मेरे को मिलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, और ये हाईवे के लिए। अमेरिका से सर हम लोग को ईमेल आता है, हमको बोलते हैं कि यू आर ए माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू शुड बी एसएम, कि आप 4 घंटा, ये माने ये 40 किलोमीटर रास्ता को 4 घंटा जाने के लिए लगा, इसके लिए फलाना आदमी मर गया, उसके लिए वेदर यू आर माने गोइंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, इसके लिए आप जिम्मेवार लेते हैं कि नहीं। हम सर उसको उत्तर दे नहीं पाते हैं, हम उसको कोई बोल नहीं पाते हैं। एक आदमी मर जाए सर, रोड में जाने नहीं पाएगा, उसके कारण मर जाएगा, इससे हम लोग प्रतिनिधि क्या उत्तर देंगे उनको। तो इसलिए मैं माननीय नेशनल हाईवे मिनिस्टर को सरकार से गुजारिश करता हूं सर, 2 नेशनल हाईवे, उसके साथ और बाकी के बारे में, उड़ीसा के बारे में बताएंगे, इसके करेंगे सर। मैं आग्रह करता हूं, मैं तो शायद आधा घंटा 45 मिनट समय ले गया है, जो आप समय जो 2 घंटा या 2.5 घंटा देने के लिए, बहुत सारे हमारे मान्यवर एमपी बोलेंगे, उनको बोलने के लिए आप टाइम देंगे, ऐसा मैं विनती करता हूं सर। ये ट्राइबल एरिया का बात है, ये गरीब एरिया का बात है सर, हम रोड के लिए और रेलवे लाइन के लिए बोल रहा है। आप को धन्यवाद देंगे कि स्पीकर को और आपको कि आप इसको एडमिट किया है और हम लोग को बोलने के लिए दे रहा है, तो बाकी सदस्य यहाँ करेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय मंत्री को गुजारिश करता हूं कि 2 रेलवे लाइन और 2 नेशनल हाईवे इसको कीजिए, नेशनल हाईवे 23A एंड नेशनल हाईवे 215A, इसको घोषणा कीजिए, क्योंकि वो आपका स्टेट हाईवे है, लेकिन आज नेशनल हाईवे बंद होने के कारण उसी में सब सर्किट करके, उसी में आपका बाईपास करके जा रहे हैं। तो हम अगर कल बोलेंगे तो हम लाठी लेके खड़ा हो जाएंगे, हम बंद कर देंगे रोड, तो आपका नेशनल हाईवे भी बंद हो जाएगा, हमारा भी बंद हो जाएगा। लेकिन हम कोई डेवलपमेंट में माने रोड़ा बनना नहीं चाहते, उसको रोकना नहीं चाहते, नहीं तो हम भी उसमें कर सकते हैं। 2-4 बार हम लोग आंदोलन किया है, कितना आंदोलन सर, उसका हिसाब नहीं। इतना आंदोलन रोड के लिए, इतना आंदोलन पब्लिक एजुकेशन, इतना चिट्ठी, माने राष्ट्रपति महोदय से कहां कहां कितना चिट्ठी, कितना ईमेल, हजारों ये आता है, उसका हिसाब नहीं। तो इसलिए माननीय मंत्री उसके हिसाब से विचार करेंगे, ऐसा मैं आग्रह करता हूं सर। आप समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। He has understand your each and everything. Now I request